ऑर्डर होने के बाद भी बार बार मौजूदा एमएलए का ये बोलना कि दूसरी जगह जाना है। वो कभी ये बोलते कि जो बड़ी बाजार की भाजी मार्केट है वहाँ कॉलोनी बना के दे दो, बाग महमूद में जगह दे दो। एसटीपी प्लान के पास हमने डिमांड की है, एसटीपी प्लान के बाद जगह दो। अब हम चाहते हैं कि काम भी बांट लिया जाए। वो एक एमएलए है, आज पावर में है, ताकत में है, तो जिला अधिकारी, कारपोरेशन, तहसीलदार इनको बुलाएं और 10 तारीख के एफिडेविट में वो चाहे बाग महमूद की जगह फाइनल करवा दें, भाजी मार्केट बड़ी बाजार के वहाँ कॉलोनी की मंजूर करवा दें, या जो जगह पर हैं उसी जगह पर उनका बोलना है कि यहीं पर लेआउट करके कॉलोनी बना के दे दिया जाए, वो मंजूर करा दें, या फिर एसटीपी प्लान की जो जगह है वहां पर प्लॉट दे दिया जाए। अब ये जिम्मेदारी मौजूदा एमएलए की है कि वो 10 जून के एफिडेविट में सरकार से, सारे अधिकारियों से बात करके मंजूर कराएं। हमसे जो भी मदद लगेंगी हम वो मदद करेंगे। कोर्ट में हमारा जो प्रेयर है, हम अव्वल दिन से इसमें काम कर रहे हैं और कोर्ट में जो प्रेयर है हम उस पर काम करेंगे। हमारे वकील से बात हुई है, स्कूल को नोटिस देने के बाद हमने, जब गौरी गोडसे का ऑर्डर हुआ तो हमने क्लियर आसिफ शेख साहब और मैंने कहा कि स्कूल को आप नोटिस दो, उनका जो भी बोलना है वो लो, हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मगर मौजूदा एमएलए की अपनी खुद की जिम्मेदारी जो है अब उनको निभाने का वक्त आ गया है। किला झोपड़पट्टी के लिए अब मौजूदा एमएलए 10 तारीख के एफिडेविट में जगह फाइनल करवाएं, प्रशासन से मीटिंग लेकर, और जो भी उनको करना है वो करवाएं। हमारी जहां माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की उनको मदद चाहिए हम वो मदद देंगे। कोर्ट में हम पूरी मजबूती से केस लड़ेंगे, मगर एफिडेविट फाइल करने की जिम्मेदारी मौजूदा एमएलए की तरफ हम दे रहे हैं। हम भी काम बांट के करना चाहते हैं। आज एक तरफ मदद की बात कर रहे हो कि हमने वकील से बात करवाई, वकील हमने किया, ने कल अपने सरकारी प्रोग्राम में ये कहा कि क्या उनके बाप का वकील है, क्या उनका नौकर है, क्या वकील? देखो, कोई भी वकील लग जाता है। वकील किसी के बाप का नौकर नहीं होता, मगर वकील को हम नहीं बोलते तो वकील खड़ा भी नहीं होता, ये भी बिल्कुल सच बात है। दूसरी बात उनकी जुबान की, तो मैं ये मानता हूँ कि आदमी की परवरिश, उनकी परवरिश भी अच्छी हुई, वो दीनी तालीम में गए, वो माहौल भी अच्छा ही रहा होगा। मगर आप लोग देख रहे हो कि सियासत में आने के बाद उनका जो भी सर्कल है, जिस तरह की जुबान वो इस्तेमाल करने लगे हैं, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, ये जुबान एकदम गडर की जुबान है, बाजारू जुबान है। इस तरह की जुबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने कभी इस तरह की जुबान नहीं इस्तेमाल किया। अब उनको खुद सोचना चाहिए, मालेगांव शहरियान के लोगों को सोचना चाहिए कि ये आदमी इतनी बाजारू जबान क्यों इस्तेमाल करने लगा। उनके आसपास के लोग भी इसी तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं, जो अच्छाई और बुराई के नाम पर इलेक्शन लड़े, उनकी जुबान का ये हाल है, तो बाकी की बात क्या मैं बोलूं। आपने कहा काम बांट के चले, मौजूदा एमएलए बस्ती के ताल्लुक से ऐसा इल्जाम है जो सुस्त रफ्तारी से काम किए नहीं किए। अब ये इतनी बड़ी जवाबदारी, जिम्मेदारी उनको दे रहे हैं, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कल तो बड़ी डींगे मारे ना, एक दिन में हमने करके दिया, विद इन अ डे हमने करके दिया। और एक साजिद वो जावेद अब्दुल जत्तार बोले कि हमारे पास ट्रक भर के पेपर है, तो ट्रक भर के पेपर अनपढ़ जाहिल लोग के पास रहता है कि जिनको कुछ नहीं समझता ये कौन सा पेपर चाहिए। कोर्ट में ना 25-50 पेपर लगता, हमारे पास ना वो 25-50 पेपर था। कोर्ट में कोई ट्रक भर के पिटीशन नहीं दाखिल होता। ये जाहिल आदमी जिसको कुछ नहीं समझता उसके पास ट्रक भर के पेपर रहेगा। हमारे पास ट्रक भर के पेपर नहीं था, मगर जो पेपर की जरूरत थी वो पेपर था। अब बड़ी बड़ी डींगे मारे, और बात वो नहीं है, एमएलए है ना शहर के, जिम्मेदारी तो भाग रहे थे, अब आ गए ना जिम्मेदारी में। अब एमएलए की हैसियत से उन्होंने अपना पावर बताना और एफिडेविट फाइल करवाना। उन्होंने ये भी कहा कि यार आप लोग इस मामले पे बहुत सियासत कर रहे हैं। कोई बोल दे कि हमने कोई सियासत की, अगर हम यहाँ पूरी मीडिया बैठी है, आप उस वक्त से पुलिस डिपार्टमेंट, तहसील, कारपोरेशन की सब कार्रवाई देख रहे थे। आप बोल दो अगर हम कोर्ट में नहीं जाते तो वो बस्ती बची होती, कि इसका जवाब आप दे दो चलो, तो सियासत करने की क्या बात थी उसमें। तो एक झोपड़े को जो स्टे मिला था उसमें से ऐसा उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि यार जो बाकी के लोग थे, तो दोपहर के दिन उनको बोला गया कि अब तुम यहाँ से सामान निकालो और इसमें नहीं। देखो, दोपहर में मीडिया वाले भी थे वहाँ, जुमा के दिन मैं भी था,
एडिशनल एसपी साहब और इनकी पूरी टीम थी, ये दौरा कर रही थी, मैं खुद भी था। तो किसी ने, मैं वहां घूमा, मैंने नहीं बोला, किसी ने ये बात नहीं बोला, बिल्कुल झूठ बात बोलते ये, हमेशा से कोई भी मामले में झूठ बोलते, इनको कुछ भी नहीं समझता ना कानून। मैं हमेशा बोलता हूं कि मौजूदा एमएलए वो कानून समझता ही नहीं है, और किला झोपड़पट्टी के मामले में तो वाज़ेह हो गया कि ये आदमी को कानून नहीं समझता, ये आदमी का कोई प्रेशर अधिकारियों पे नहीं पड़ता। एक एमएलए की हैसियत से मेरी ऐसी समझ थी कि अगर मालेगांव शहर का कोई और एमएलए होता तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट भी जाने की जरूरत पड़ती। इतना दबाव प्रशासन पे बना के कि ये स्कूल है, ये है, ये है, ये ऐसे से ऐसा करो। इन्होंने एक मीटिंग प्रोटोकॉल के हिसाब से ली क्या? अगर जब से मामला चल रहा था, जिला अधिकारी, तहसील ऑफिस, कारपोरेशन, पुलिस डिपार्टमेंट की एक एमएलए एक लेटर देंगे कि मुझे मीटिंग लगाना है तो मीटिंग लगेगी ना। इन्होंने एक मीटिंग ये पूरे मामले में लेकर वहां अपनी बात रखी क्या? तो ये कुछ भी नहीं करते। एफिडेविट फाइल करवाने की जो जिम्मेदारी आप उनको दे रहे हैं, इसकी वजह से अगर वो ढिलाई करते या फिर उनसे नहीं होता वो काम तो नुकसान तो सभी का हो जाए। नहीं तो जो आदमी ये बोल रहा है कि विद इन अ डे, एक दिन में मैंने हाईकोर्ट में पिटीशन लगा लिया, उसको 10 दिन दे रहे हम काम करने के लिए, तो 10 दिन में काम करें। सिर्फ दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा बोल देना, झूठ फसाद बोल देना, गलत जबान बोलना, सिर्फ इतना ही काम आता क्या? शहरियान को भी दिखेगा ना कि 10 जून तक ये क्या करवा पाते और क्या नहीं करवा पाते। और मैं क्या बोला, हम भी मदद करेंगे ना, मगर हम आज लेटर देंगे, आसिफ शेख साहब हो या मैं दूं, हमारे पास कोई ओहदा नहीं, हम तो कारपोरेटर भी नहीं है। हम लेटर देंगे तो साबिर भाई लगेंगे क्या मीटिंग? एक एमएलए के हिसाब से ही लगेंगी ना। तो एक एमएलए के हिसाब से इन्होंने पावर बताना है, मीटिंग लगाना, हमारी जरूरत रहेंगी, ये डायरेक्ट हमको बोलेगे भैया तुम्हारी ऐसी ऐसी हमको जरूरत है, हमारे पास ट्रक भर के पेपर है, मगर ये अहम पेपर नहीं है, वो ला दो, हम ला के देंगे। ये बोले कि आपने पैसे जमा किए झोपड़ा वालों, 2500 कहीं कुछ, और वो बोले कि हम मुफ्त में किए। देखो इसका क्या आप बोलेंगे? आप हमने एक कमेटी बनाई थी, जो कमेटी के सब जिम्मेदार हैं, उनको हमने कहा कि इसका जो भी एकदम क्लियर बात, कोई झूठ बात नहीं, हमने क्लियर बोला कि आना जाना ये सब हम करेंगे, वकील की फीस वगैरह जो है वो आप लोग आपस में मुश्तरका तौर पे जमा करो। ये बात वो जो बोलते हैं गलत बोलते हैं, ये कमेटी के लोगों ने किसी से 1000 किसी से 2000 जिसकी जैसी हैसियत थी इन्होंने जमा किया और वकील को फीस दिया, ये बात बिल्कुल सच है। हाँ, दूसरी बात कि मौजूदा एमएलए ने निहाल साहब पे भी इल्ज़ाम लगाए कि निहाल साहब जब झोपड़पट्टी बसाते थे तो वो पैसे लेकर बसाया करते थे। इसका जवाब जो है मुश्ताक अहमद, निहाल अहमद और एमएलए वर्किंग कमेटी जो अभी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और जो अपने आप को निहाली बोलती थी, और इन्होंने जवाब देना क्या निहाल साहब ऐसा करते थे जो उनके साथ निहाल अहमद के नाम से घूम रहे हैं, इसका जवाब आप उनसे लीजिए। और कल जो है किरीट सुमैया आ रहे हैं मालेगांव, कल किरीट सुमैया मालेगांव आने वाले हैं। हमारी मालूमात ऐसी है कि 1044 आदेश कारपोरेशन से तहसील ऑफिस से निकले, मगर तहसील ऑफिस अब ये बोलता है कि हमारे यहाँ से नहीं गए। कारपोरेशन में वो आदेश साइन और सिक्के के साथ आए और उस आदेश पे जन्म दाखिला इशू हुआ और उस 1044 को तहसील ने इनकार किया। और अब जो है किरीट सुमैया हर वक्त दबाव बना के ही कुछ भी करवा रहे हैं। एफआईआर करने के वक्त भी उन्होंने दबाव बनाया, कभी तहसील ऑफिस में दबाव बनाते, कारपोरेशन में दबाव बनाने की तरफ जा रहे हैं। अब वहाँ भी वो यही बोलने वाले हैं कि कारपोरेशन भी ये मान ले कि 1044 दाखिले गलत है। अगर कारपोरेशन ने इस तरह की धांधली या सिर्फ दबाव में आकर कोई फैसला की तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, आसिफ शेख साहब, हम मिलकर फौरन मीटिंग बुलाएंगे और आगे का लाए अमल तय करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ धांधली करने के लिए मालेगांव कारपोरेशन में आने वाले हैं। इससे पहले एहतजाज किए थे आप, कुछ करेंगे? नहीं, अभी अब देखो 2 एफआईआर हो गई, तीसरी एफआईआर हो गई। अब मैं जो बोला कि मेरी मालूमात ऐसी है कि उन दाखिलों के बारे में अब सारी लड़ाई कानूनी है।
अब हम उसी लाइन पे जाने वाले हैं। तो वो जो भी बात करेंगे, लेकिन अगर 144 दाखिले कमिश्नर ने रद्द करने की बात की तो ये बात तो आप मान लो कि कमिश्नर को हम लफड़े में डाल देंगे। बकवास आदमी है ऐसा ये लीडर बोले संजय राउत, किरीट सोमैया जो बकवास आदमी है जो है साबिर भाई बोलेंगे, हम तुम ही बोल लो। ऐसा ये बात किरीट सोमैया के बारे में संजय राउत साहब ने बोला कि वो बकवास आदमी है। मैं ऐसा बोलता हूँ कि किरीट सोमैया ने आकर अक्लमंदी की बात कब की? उन्होंने आज तक के कोई अक्लमंदी की बात नहीं की है। फिरका परस्ती की बात की है, फिरका परस्ती को बढ़ावा देने की उन्होंने हमेशा बात की है। और मालेगांव से हट के फिर कभी नांदेड़, कभी परभनी, अकोला, अमरावती, वहाँ पर भी वो यही सब छचन कर रहे हैं। तो और जाहिर सी बात है कि वो एक दबाव डाल के कुछ न कुछ काम निकालना चाहते हैं, तो कल भी वो दबाव डालने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने कल भी कोई दबाव डाला तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी उसका मुंहतोड़ जवाब भी देगी, आगे उस ढंग से तहरीक भी चलाएगी।